गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यूड फ्रैक्शंस वाला जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज सेकंड ए नाम की जो एक्सरसाइज है उसके प्रश्न संख्या 24 से हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न संख्या जो आपका 24 है वो इस प्रकार से है कि अपने को अक्ष के बराबर में एक वितत भिन्न दी गई है, एक y के रूप में वितत भिन्न दी गई है और कहा गया है कि सिद्ध करो कि x माइनस वाई बराबर b माइनस ए। यहाँ सबसे पहले जो वितत भिन्न आपको x के बराबर में दी गई है उसको अपन हल करेंगे। आपको वितत भिन्न इस प्रकार से दी गई है, ये आपकी वितत भिन्न है। इसको कैसे सरल करेंगे वो हमने इस वीडियो से पहले जो कंटिन्यूड फ्रैक्शंस वाले वीडियो में अपलोड किए थे। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को देखा है तो आपको वितत भिन्न को कैसे हल किया जाता है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी हम एक बार फिर से बात करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तक के जो पद हैं वही पद बार बार रिपीट हो रहे हैं। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस, इन्हीं पदों की फिर से पुनरावृत्ति हो गई। तो जहाँ तक जो पद पुनरावृत्ति हो रही है उनको हमें एक बार लिखना है। अब बाकी के आगे के जो पद हैं यही पद बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो उन पदों के लिए इस प्लस के आगे अपने को यहाँ ये वितत भिन्न अक्ष के बराबर में लिखी गई है तो अक्ष लिखना है। अक्ष के बराबर में वितत भिन्न लिखी गई है तो पहले तो इस पद को लिख दो, फिर बाकी के जो पद हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके लिए अपन अक्ष ही यूज लेंगे यहाँ। और अब इनको कैसे हल करेंगे वो आप देखेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a प्लस, इस प्लस के सामने अगले इस भिन्न को लिखा जाएगा 1/b प्लस, फिर ये जो प्लस बन गए इसके सामने इसको लिखा जाएगा 1/c प्लस अक्ष। और अब हम इसको हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो ये क्या बनेगा वो आप देखते जाइए। जब इसको सरल करेंगे तो ये बनेगा c प्लस अक्ष बटे bc प्लस b अक्ष प्लस 1। यहाँ पर मैंने दो काम कर दिए, नीचे वाले भिन्न को हल भी कर दिया और साथ साथ में वो 1 के बटे में होने के कारण उसका व्युत्क्रम भी कर दिया, उसको उल्टा कर दिया। कहने का मतलब 1 के बटे में जो भी ये लिखा हुआ इस पूरे भिन्न को हमने हल कर दिया यहाँ पर। अब एक बार फिर हल करेंगे तो अगली स्टेप में क्या होगा आप अपने यहीं देखते जाएंगे। अक्ष बराबर BC प्लस BX प्लस 1 बटे ये बन जाएगा ABC प्लस AB अक्ष प्लस A प्लस C प्लस अक्ष। आप सबको पता है कि भिन्न को किस प्रकार से एलसीएम लेकर के हल करते हैं, तो इनको हमने हल करके यहाँ पर बढ़ गए और अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस अक्ष को इन सब से गुणा करेंगे तो ये बनेगा ABC अक्ष, AB अक्ष स्क्वायर, A अक्ष C अक्ष प्लस अक्ष स्क्वायर बराबर इसके बटे में जो 1 है उसको इनसे गुणा कर देंगे तो ये हो गया BC प्लस BX प्लस 1। अक्ष स्क्वायर के यहाँ पर दो पद आ रहे हैं तो इन दोनों में से अक्ष स्क्वायर को अपन जब कॉमन लेंगे तो यहाँ AB बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। तो यहाँ अक्ष स्क्वायर हमने इन दोनों पदों में से कॉमन ले लिया। इसके बाद जहाँ जहाँ अक्ष है, जैसे यहाँ पर अक्ष है, यहाँ पर अक्ष है, यहाँ पर अक्ष है, फिर इधर जो ये BX है ये पक्षांतर होकर के इधर आएगा। तो जितने भी अक्ष वाले पद हैं वहाँ से अक्ष कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से अक्ष कॉमन लेने के बाद में ABC बचेगा, यहाँ A बचेगा, यहाँ C बचेगा और ये जब BX इधर आएगा तो वहाँ B माइनस का हो जाएगा और वहाँ से हमने इन सभी पदों में से अक्ष कॉमन ले लिया। इधर हमने सबको यूज में ले लिया है। अब अपने पास में इधर BC बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। जब BC इधर आएगा वो भी माइनस का हो जाएगा, 1 इधर आएगा वो भी माइनस का हो जाएगा। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेकर के यदि अपन इन दोनों को एक साथ लिखना चाहें तो ये
प्लस बन जाएगा। यहाँ एक समीकरण बन गया ये, और इस समीकरण को हल करने के लिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग हम पिछले वीडियोज में हमने किया था। तो द्विघाती जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अब इसको हल करेंगे। द्विघाती फॉर्मूला क्या है? यदि हम x का मान निकालना चाहते हैं तो -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ आप देख रहे हैं x का ये जो गुणांक आ रहा है ये b का काम करेगा। x स्क्वायर के गुणांक में यहाँ जो आ रहा है वो a है, और बाकी यहाँ जो अचर पद है वो c है। तो यहाँ पर b का मान है वो है abc प्लस a प्लस c माइनस b। फिर इसके आगे ये प्लस माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर अपने पास में थोड़ा स्पेस कम है, मैं आगे लिख देता हूँ प्लस माइनस रूट के अंदर b का मान है ए बी सी प्लस ए प्लस सी माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए यहाँ पर 1 प्लस ए बी है, 1 प्लस ए बी, सी की जगह ये आ रहा है। ये यहाँ पर माइनस होने के कारण वो माइनस जब वहाँ लिखा जाएगा तो इस माइनस को प्लस बना देगा, तो ये बन गया बी सी प्लस 1। बटे 2a, 2a की वैल्यू यहाँ पर 1 प्लस ए बी है, 1 प्लस ए बी। आगे थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करेंगे। यहाँ इस माइनस को अपन एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस का है वो तो बन जाएगा प्लस का, बाकी सब ये माइनस के बन जाएंगे। तो ए बी सी भी माइनस का हो जाएगा, ए माइनस का हो जाएगा, सी माइनस का हो जाएगा। प्लस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ धनात्मक चिन्ह लेने पर, क्योंकि आगे जा कर के जहाँ प्लस माइनस का चिन्ह है वहाँ अपन केवल धनात्मक मूल को ही यूज लेते हैं। रूट जब इसको हल करके देखेंगे इन सभी पदों को, तो आप पाएंगे कि ये ए बी सी प्लस ए प्लस सी प्लस बी इसका होल स्क्वायर और प्लस में 4। कहने का मतलब ये अंदर जो वैल्यू लिखी गई है इसको जब आप सोल्व करके देखोगे, अब हम पूर्व की कक्षाओं में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सब पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका विस्तार करके देखोगे तो ये पूरा का पूरा विस्तार है वो इस वैल्यू के बराबर है। तो आप इसको थोड़ा सा याद भी रख सकते हो कि यहाँ जो b की वैल्यू हमने रखी थी उसमें सभी पद प्लस के होंगे, उसका होल स्क्वायर कर दो और प्लस के साथ में 4 आएगा बटे 2a। ये हो गया आपका a वाला पद। तो यहाँ ये जो वैल्यू अपने को मिली है ये वैल्यू किसकी है? x की वैल्यू है, ठीक है। तो x की वैल्यू अपने को बाद में आगे यूज लेंगे अपन, जब इसको सिद्ध करेंगे तो एक बार x की वैल्यू को अपन वहाँ छोड़ देते हैं। जिस प्रकार से आपने x वाली वितत भिन्न को हल किया, ठीक वैसे ही y वाली वितत भिन्न को हम हल करेंगे। तो इस भिन्न को हल करने के लिए आप किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे वो देखते जाएं। जब आप x और y वाली वितत भिन्नों को हल कर लेंगे तो सिद्ध जो हम करना चाहते हैं वो बड़ा आसान है, आराम से हम हल कर पाएंगे। चलिए, y के बराबर में जो भिन्न लिखी गई उसको हम सरल करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 बटे बी प्लस 1 बटे ए प्लस 1 बटे सी प्लस। यहाँ पर भी वही स्थिति बन रही है कि यहाँ तक के जो पद हैं वही पद बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यदि बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उसको एक ही बार लिखना है कि जहाँ तक बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो पद रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिखना है, और बाकी के जो पद बच गए उनके लिए इस प्लस के आगे अपने को y यूज लेना है, क्योंकि अपनी वितत भिन्न y के बराबर में है। और अब इसको हम हल ऐसे करेंगे, पहले ये भिन्न लिख देंगे 1 बटे बी प्लस। अब इस प्लस के आगे इसको लिखा जाएगा 1 बटे ए प्लस। अब इस प्लस के आगे इस भिन्न को लिखेंगे 1 बटे ए सी प्लस वाई। और अब हम इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 1 बटे बी प्लस, जब इसको आप हल करोगे तो ये आपका बन जाएगा
ए सी प्लस ए वाई। यहाँ पर इसको मैंने क्या किया है, इसका एलसीएम लेकर के इसको हल कर लिया, लेकिन ये ए के बटे में होने के कारण जो रिजल्ट आ रहा था उसका व्युत्क्रम भी मैंने साथ कर दिया। इतनी बात तो आप समझते हैं कि हम ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई इसको आप सोल्व कर दो, सोल्व करके उसका व्युत्क्रम कर दो, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। अब इसको फिर सरल करेंगे तो हमें मिलेगा ए सी प्लस ए वाई, और यहाँ नीचे मिलेगा ए बी सी प्लस ए बी वाई प्लस सी प्लस वाई। ये सब वाई के बराबर में चल रहे हैं क्योंकि हमारी वितत भिन्न वाई के बराबर है। इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अपन यहाँ कर लेते हैं। जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर y पहले इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए बी सी वाई, फिर यहाँ होगा तो बन जाएगा ए बी वाई स्क्वायर, फिर यहाँ सी से भी गुणा होगा, इससे भी होगा तो ये बनेगा सी वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर। फिर इसके बटे में जो एक आ रहा है उस एक को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा ए सी प्लस ए वाई, ए सी प्लस ए वाई। ये आपका यहाँ पर बन गया है। तो अब अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार यहाँ तक की बात को थोड़ा सा दोबारा समझ लें अपन कि जब आपने इसको हल करके देखा तो ये अपने पास में क्या बना। जब इसको हल करके देखा तो ये बन गया यहाँ पर ए सी प्लस ए वाई, ऊपर सी प्लस वाई आ रहा है। फिर इसको जब हमने सरल किया तो ये ए बी सी प्लस ए बी वाई प्लस सी प्लस वाई ऐसा बन गया। साथ साथ में हमने इसको जब वज्र गुणा किया तो वज्र गुणा करने पर अपने को ये मिला। अब हम जहाँ जहाँ वाई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो इन दोनों जगह से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अपने को 1 प्लस ए बी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। अब जहाँ जहाँ वाई आ रहा है, वाई यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है और एक वाई यहाँ पर आ रहा है, एक शायद यहाँ पर हमारे पास में पद बच गया है, तो उस पद को हम कहाँ कोई मिस्टेक एक बार थोड़ा चेक कर दो। इसको जब हमने सरल किया तो यहाँ तक हम पहुँचे थे, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पर ये जो बनेगा इसमें ये +1 भी आएगा, यहाँ +1 भी है और ये +1 अपन भूल गए थे, यहाँ +1 आ रहा है। अब जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ +1 और आएगा। चलो अब अपने बाकी सब क्लियर हो जाएगा। अब इसको देखो, जब यहाँ हल किया गया है तो यहाँ प्लस का बी भी आएगा। जब इसको अपन हल करेंगे तो ये प्लस बी भी आएगा और ये प्लस बी होगा तो यहाँ एक पद बी वाई भी आएगा। यहाँ एक छोटी सी अपने मिस हो गया था। कहने का मतलब इसको अपने सरल किया, सरल करके अपन यहाँ पहुँच गए। अब देखो यहाँ से क्या होगा, हम कॉमन लेंगे, यहाँ ए बी सी, वाई कॉमन लेंगे, जहाँ जहाँ वाई हारा वहाँ से वाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ सी बचेगा और यहाँ बी बचेगा। लेकिन ये जब ए वाई इधर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, तो वहाँ से वाई कॉमन ले लिया। फिर इधर हमारे पास में ए सी बचा हुआ 1 बचा, उसका इधर पक्षांतर होगा तो 1 भी माइनस का हो जाएगा, ए सी भी माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा। यहाँ पर इन दोनों जगह से यदि माइनस कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ प्लस बन जाएगा। जिस प्रकार से हमने द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ये अक्स की वैल्यू प्राप्त की है, ऐसे अपन y का मान प्राप्त करेंगे। तो y बराबर माइनस बी, बी की जगह ये लिखेंगे ए बी सी प्लस सी प्लस बी माइनस ए। हम केवल धनात्मक चिन्ह यूज लेते हैं। अपना जो फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र का, उसके अंदर यहाँ आता है प्लस माइनस, लेकिन अपन क्या काम कर रहे हैं, केवल धनात्मक मूल यूज ले रहे हैं। रूट बी स्क्वायर, बी का मतलब यहाँ पर जो है वही बी है, ए बी सी प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह यहाँ पर 1 प्लस ए बी है और सी की जगह ये वैल्यू है। आप यहाँ देख रहे हैं कि सी का जो वैल्यू आ रही है ये पूरा का पूरा सी है यहाँ तक, -1 प्लस AC वाला।
अब ये -1 प्लस AC जब यहाँ लिख जाएगा गुणा में, तो ये माइनस है, इस माइनस को प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस AC बटे 2A, A का मान यहाँ पर 1 प्लस AB है। अब इसको अपन थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो, एक तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर दें, तो जो माइनस का है वो प्लस बन जाएगा, बाकी सब माइनस बन जाएंगे। तो ये A है वो प्लस का बनेगा, ABC माइनस का बन जाएगा, C भी माइनस का बन जाएगा, B भी माइनस का बन जाएगा, प्लस यहाँ पर ये जो आ रहा है इसको सोल्व करने के बाद, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, ये बनेगा ABC प्लस B प्लस C प्लस A का होल स्क्वायर और प्लस 4। आप सब जानते हैं कि A प्लस B का होल स्क्वायर वगैरह क्या होता है। यदि इसका विस्तार करके अपन देखेंगे तो वो जो विस्तार हमें प्राप्त होता है वो विस्तार इसके विस्तार के बराबर है। याद करने के लिए आप सीधा याद कर लो कि यहाँ ABC प्लस B प्लस C प्लस A सब पॉजिटिव में, उसका होल स्क्वायर प्लस में 4 लिखना है, और बटे 2A, यहाँ प्लस माइनस मैंने लिख दिया है। अभी हम बात कर रहे थे कि धनात्मक मूल लेना है, अब धनात्मक लेना तो यहाँ केवल प्लस ही यूज लेंगे, ठीक है। 1 प्लस AB, तो अक्स और वाई, अक्स की वैल्यू हमें यहाँ मिल चुकी है, वाई की वैल्यू यहाँ मिल चुकी है। अब यहाँ जो सिद्ध करवा रहा था थोड़ी देर पहले, सिद्ध करवाने के लिए अपने को बोला था कि अक्स माइनस वाई बराबर B माइनस A बटे 1 प्लस AB होगा। कह रहे ऐसा सिद्ध करना है। बिल्कुल क्लियर सी बात है कि लेफ्ट हैंड साइड को अपन यूज लेंगे, इसको काम में लेंगे, और अक्स और वाई की वैल्यू को रख करके उसको सरल करेंगे, वो अपने को ये सरल करने पर ये मिलेगा, तो सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए, अक्स और वाई की वैल्यू को छोड़ करके बाकी को अपन यहाँ से मिटा देते हैं, और उसके बाद इसको आगे हल करेंगे। अब देखिए, जो सिद्ध करना था उसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो है अक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले अपन अक्स की वैल्यू यहाँ से देख करके लिख देते हैं, B माइनस ABC माइनस A माइनस C प्लस रूट ABC प्लस A प्लस C प्लस B का होल स्क्वायर प्लस 4 बटे 2 इंटू 1 प्लस AB। यहाँ माइनस है तो अपन ये माइनस लगाएंगे, और इस माइनस के आगे ये y की जो वैल्यू अपने को यहाँ दिख रही है वो रखेंगे। तो A माइनस ABC माइनस C माइनस B प्लस रूट ABC प्लस B प्लस C प्लस A का होल स्क्वायर प्लस 4 बटे 2 इंटू 1 प्लस AB। अब यहाँ से x और y की वैल्यू हमने काम में ले लिए, इनको हम यहाँ से हटा देते हैं, और अब अपन इसको हल करेंगे। आप देखें कि दोनों जगह पे यहाँ और यहाँ हर एक जैसा है, तो जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो इसका एलसीएम हमें 2 इंटू 1 प्लस AB ही मिलेगा। अब थोड़ा समझ लीजिए, जब एलसीएम और आपके दोनों जगह का हर एक जैसा है तो हमें पता है इनको ऐसा कैसा लिखना है। तो B माइनस ABC माइनस A माइनस C प्लस रूट ABC प्लस A प्लस C प्लस B का होल स्क्वायर प्लस 4। अब एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ ये जो माइनस है, इस माइनस के कारण इन सब का चिन्ह बदलेगा, ये सब बदलेंगे। तो आप देखेंगे कि A हो जाएगा माइनस का और बाकी ये हो जाएंगे प्लस के। ABC प्लस का हो जाएगा, C प्लस का हो जाएगा, BB प्लस का हो जाएगा। और यहाँ जो प्लस लगा हुआ है वो इस माइनस के कारण क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि ये जो माइनस है ये यहाँ गुणा होगा। अब गुणा होगा तो चिन्ह बदलेगा, तो फिर अपने को ये मिलेगा।
अब आप देखिए रूट के अंदर जो वैल्यू हमने लिखी है वो वैल्यू यहाँ और वहाँ सेम है, लेकिन वो रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो यहाँ पॉजिटिव है, प्लस की संख्या है वो, और वहाँ वो माइनस की आ रही है। तो ये पूरा का पूरा रूट वाली जो राशि है वो आपस में कट जाएगी। फिर देखिए यहाँ b प्लस का है, यहाँ पर भी b प्लस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2b बन जाएगा। ABC यहाँ माइनस का है, यहाँ ABC प्लस का तो कट जाएगा। यहाँ a माइनस का है, यहाँ पर भी a माइनस का है, दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, तो ये बनेगा माइनस का 2a। फिर c यहाँ माइनस का है, वहाँ प्लस का है, तो c कट जाएगा, बटे 2 इंटू 1 प्लस AB। अंश में अपन 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू बी माइनस ए बटे 2 इंटू 1 प्लस AB। 2 से 2 कट जाएगा और हमें मिलेगा b माइनस ए बटे 1 प्लस AB। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। जो हम सिद्ध करना चाहते थे वो हमें इस प्रकार से सिद्ध करना है। जैसे हमने 24 का ये प्रश्न हल किया, ये थोड़ा लेंथी ज़रूर था, लेकिन एक बार करने के बाद आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इसको वीडियो को देखते हुए आप एक बार इसको आप नोट भी कर लें, क्योंकि जब हम स्टडी करेंगे उस दौरान बार बार वीडियो हम देख नहीं पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को देखते हुए इसको नोट कर लें और फिर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, आ जाएगा, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। हमने बहुत ही सहज तरीके से इसको आपको समझाया है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, वो आप अभी आपके सामने होगा। अभी प्रश्न संख्या 25 की हम बात करेंगे। प्रश्न संख्या जो 25 है उसमें आपने को यहाँ पर भी सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि यह है आपका प्रश्न संख्या 25। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 1/1 प्लस 1/6 प्लस 1/1 प्लस 1/6 प्लस इस प्रकार से एक भिन्न दी गई है और उसके बराबर में दिया गया है 3 इंटू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस फिर डॉट डॉट ऐसा दिया गया है। ये हमसे कह रहा है कि आप सिद्ध करके बताइए कि ये वितत भिन्न है और ये वितत भिन्न है वो बराबर है। तो चलिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको शुरू करते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड जो आपको दी गई है वो आपको ये दी गई है। लेफ्ट हैंड साइड में जो भिन्न है उसको हम एक बार अक्ष के बराबर में मान लेते हैं कि माना वो अक्ष है, ताकि इसको अपन आराम से हल कर पाएंगे। जो वितत भिन्न अपने को यहाँ दी गई है उसको हमने अक्ष के बराबर लिख लिया। अब देखिए यहाँ जो पूर्णांक दिख रहा है आपको, पूर्णांक वो है जो बटे में नहीं है, ये पूर्णांक है। इसका एक बार इधर पक्षांतरण कर दो अक्ष की तरफ। अब इस 3 को छोड़ करके यहाँ तक के पद हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो बार बार रिपीट होने वाले पद कौन है? बार बार रिपीट होने वाले पद ये है। इस 3 का इधर पक्षांतरण कर दिया था, यही दोनों पद बार बार आ रहे हैं। तो जो पद बार बार आ रहे हैं उनको एक बार लिख लो। अब क्या करना है, इस प्लस के आगे हमें कुछ लिखना है, और वो क्या लिखना है, यहाँ जो लिखा गया है वही लिखना है। और अब इसको हम थोड़ा सरल करेंगे। 1/1 प्लस 1/6 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो सरल करने पर 3 प्लस का मिलेगा, तो ये मिल जाएगा अक्ष प्लस 3। इसको कैसे सरल करना है, 1/1 प्लस, इस प्लस के आगे इस भिन्न को लिखना है, 1/x प्लस 3। ये आपकी जो भिन्न चल रही है ये x - 3 के बराबर चल रही है। फिर इसको और सरल करेंगे,
तो क्या मिलेगा देखिएगा, ये सरल करने पर बनेगा x प्लस 3 बटे x प्लस 4। इसको आप आराम से सरल कर लेना। सरल करने पर आप देखेंगे कि x प्लस 3 और x प्लस 4 मिलेगा। अब इसको वज्र गुणा कर देते हैं। जब इनको वज्र गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, इनको वज्र गुणा करने पर ये मिलेगा। आराम से हल कर लेना। बराबर इसके बटे में 1 माना गया, 1 को इधर गुणा करेंगे तो ये x प्लस 3, बराबर में जो ये संख्याएं आ रही है इनका इधर पक्षांतरण कर दो तो इनका चिन्ह बदल जाएगा। x और जो 3 है दोनों प्लस के इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। x प्लस का x माइनस का कट जाएगा, तो x स्क्वायर 12 भी माइनस के हैं, 3 भी माइनस के हैं, तो ये दोनों जुड़ करके माइनस का 15 बनेंगे। और x स्क्वायर बराबर ये 15 होगा। और जब अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो वर्ग हटेगा और इधर वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल में हम प्लस माइनस का चिन्ह लिखते हैं, लेकिन अपन केवल धनात्मक मूल यूज लेते हैं वितत भिन्नों के अंदर। तो x की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि LHS जो है उसका रिजल्ट हमें मिल गया √15। क्लियर हो गई बात। तो LHS को जैसे हमने हल किया, ठीक ऐसे ही हम लोगों को RHS को हल करना है। तो RHS को जब अपन हल करेंगे तो क्या मिलेगा देखिएगा। RHS वाली भिन्न है वो अपने को दी गई है। RHS बराबर 3 इंटू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। हम मान लेते हैं कि इस 3 के आगे ब्रैकेट के अंदर जो भिन्न दी गई है उसको y मान लेते हैं। इस 3 को अलग छोड़ देते हैं एक बार। 3 के आगे ब्रैकेट के अंदर जो भिन्न है उसको हमने y मान लिया। कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं y मानना। अब वही प्रक्रिया, यहाँ जो पूर्णांक होता है उसका इधर पहले पक्षांतरण किया जाता है और यहाँ से यहाँ तक ये जो 2 पद हैं यही पद बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जो पद बार बार रिपीट होते हैं उनको एक बार लिखना है, एक ही बार। अब इस प्लस के आगे क्या लिखना है, यहाँ जो लिखा गया है वही लिखना है। तो आगे देखो, ये y माइनस 1/3 प्लस, इसको सरल करने के बाद इस भिन्न को इस प्लस के सामने लिखा जाएगा। तो ये 1 तो ऐसा कैसा, 2 प्लस का 1 माइनस का है, तो 2 में से 1 घटने पर 1 बचता, सबको पता है प्लस का 1 होगा। तो कुल मिलाकर के y प्लस 1 हो गया। फिर इसको और सरल करेंगे तो ये बनेगा y प्लस 1 बटे 3y प्लस 4, और ये इधर y माइनस 1 के बराबर चल रहा था, इसके बटे में 1 मान करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा वो आप देखते रहिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को अंत तक देखा तो आपको निश्चित रूप से जो यूजी की गणित है, चाहे वो अलजेब्रा है, चाहे वो यहाँ पर अपन बाकी जो मैथमेटिक्स है उनकी बात करेंगे, सब चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। आप तो लगातार बने रहिएगा। पहले इस y को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3y स्क्वायर प्लस 4y। फिर माइनस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3y माइनस 4 बराबर इधर y प्लस 1। 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3y माइनस 4, y इधर माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। y स्क्वायर का पद एक ही है। यहाँ देखिए 4y प्लस के हैं और ये 3y और माइनस का 1y, ये भी माइनस के भी 4y हो गए। 4y प्लस के 3y माइनस के 4y माइनस के। अब 4y प्लस के 4y माइनस के हैं तो y तो कट गए सब। यहाँ पर माइनस का 4 माइनस का 1 है तो ये माइनस के 5 बन गए, बराबर 0। 3y स्क्वायर बराबर ये 5 है, इसका इधर पक्षांतरण कर देंगे तो वो प्लस का बन जाएगा
3 को इसके बटे में भेज देंगे तो ये बन जाएगा 5/3 और y का मान निकालेंगे तो इधर वर्ग हटेगा और इसके ऊपर रूट आ जाएगा। ये y का मान आ रहा है, लेकिन हमारा जो RHS था उसमें यहाँ 3 भी था और आगे जो भिन्न थी उसको हमने y माना था, तो हमारा RHS 3y है। अब ये जो y की वैल्यू आई है वो यहाँ पर आप लिख दो और इसको थोड़ा सरल कर दो। सरल करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे यहाँ √3 आ रहा है, यहाँ 3 है तो हम इसका परिमेयीकरण कर देंगे, 3 से ऊपर गुणा कर देंगे, 3 से नीचे गुणा कर देंगे। तो इसको तो यहाँ गुणा करके हम समझ लेंगे √15 और यहाँ 3 को 3 से गुणा करने पर 9 बन रहा है, लेकिन 9 का वर्गमूल भी निकलेगा तो वो 3 हो जाएगा और इस 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास में रिजल्ट आ गया √15। आपने देखा कि LHS की वैल्यू जो हमें मिली थी वही वैल्यू RHS में हमें मिल गई है, तो हम बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल RHS। LHS और RHS की वैल्यू बराबर है और LHS और RHS बराबर है, तो जो हम सिद्ध करना चाहते थे वो सिद्ध हो चुका है। तो इस टाइप से ये आपका प्रश्न संख्या 25 कंप्लीट होता है और इसी टाइप से हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26, 27, 28, 29। टोटल प्रश्नों की संख्या हमारे पास में 29 है, जिनमें से 25 तक के प्रश्न हैं वो हम कर चुके हैं और बाकी बचे हुए जो प्रश्न हैं वो भी अपन चाहेंगे कि इसी वीडियो में कंप्लीट कर दें, ताकि बार बार इस एक्सरसाइज के लिए अपने को कोई नया वीडियो है वो अपलोड नहीं करना पड़े। और जैसे ही हम नया वीडियो आपके लिए इस चैनल पे उपलब्ध करवाएं तो वो एक नई एक्सरसाइज के लिए हो, तो फिर हम सेकंड बी नाम से जो एक्सरसाइज है इसी चैप्टर की, उस चैप्टर की शुरुआत नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। और इस वीडियो में पूरी की पूरी जो ये प्रश्नावली जो एक्सरसाइज है सेकंड है, इसके जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन सब को समेटने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 26 है, वो आपका क्या है, सिद्ध कीजिए कि भिन्न 1 + 1/2 + 1/6 + 1/2 + 1/6 डॉट एंड सो ऑन भिन्न 1/1 + 1/2 + 1/1 + 1/2 + डॉट एंड सो ऑन से 2 गुणा है, से 2 गुणा है। पहले थोड़ा हम प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं कि इसने क्या कहा है, क्या पूछना चाह रहे हैं। सिद्ध करना है कि पहली वाली जो भिन्न है वो इस दूसरी वाले भिन्न की क्या है, 2 गुणा है। 2 गुणा का मतलब इसका रिजल्ट उसके रिजल्ट से दुगुना है। तो कुल मिलाकर के हम मान लें कि ये जो भिन्न है इसको हम अक्ष मान लें, अक्ष के बराबर, और इस भिन्न को हम मान लें y बराबर। तो हमसे सिद्ध क्या करवाना चाहता है वो आप समझ गए होंगे कि जब हम सिद्ध करवाना चाहता है तो कह रहा है कि ये अक्ष जिसको हमने x माना, जिस भिन्न को, ये दुगुनी है y की। अब ये दुगुनी है तो अपने को 2 को यहाँ गुणा करना है, ये हमसे सिद्ध करवा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली भिन्न जिसको हमने LHS के रूप में x लिखा है, ये भिन्न है, इसको हम सरल कर लेंगे। इसको x के बराबर में हल कर लेंगे। ये अपना LHS चल रहा है, ठीक है। 1 + 1/2 + 1/6 + 1/2 + 1/6 डॉट एंड सो ऑन। यहाँ पर जो भी पूर्णांक होता है उसका इधर पक्षांतरण किया जाता है अक्ष की तरफ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये पद हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो जो पद बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिखा जाएगा, और इस प्लस के आगे क्या लिखा जाएगा वो यहाँ से देखेंगे। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ लिखा जाएगा।
तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 1, x माइनस 1 बराबर 1/2 प्लस, इस भिन्न को अपन हल करेंगे तो यहाँ 6 में से 1 घटेगा 5 बचेगा, तो ये x प्लस 5 हो जाएगा। तो ये 1/x प्लस 5 बन गया, वो इस प्लस के आगे, इस प्लस के आगे लिखा जाएगा 1/x प्लस 5। इस भिन्न को सरल करके इस प्लस के आगे लिख दिया। ठीक है, अब इसको फिर हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा 2x प्लस 11। अब ये 2x प्लस 11 कैसे आ रहा है वो तो आप सब समझते हैं, इसका एलसीएम ले लो, इसको हल कर दो आराम से और 1 के बटे में फिर इसका व्युत्क्रम कर देना। तो ये पूरा काम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि हमें अब छोटी कक्षाओं के स्टूडेंट्स तो है नहीं कि हम छोटी छोटी बात करेंगे। यदि छोटी छोटी बात करेंगे तो इतने बड़े चैप्टर को अपन कंप्लीट कर पाने में असक्षम होंगे, तो बड़ी असुविधा होगी। अब इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले x से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 2x माइनस का 11, और इसके बटे में जो 1 है उसका इधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो x प्लस 5 बना। हम साथ साथ में इधर इसका पक्षांतरण करेंगे तो x भी माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस का हो जाएगा बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इसको हल करके यहाँ पर पहुँच गए। x स्क्वायर का केवल एक ही पद है हमारे पास, 2x स्क्वायर, फिर 11x प्लस का है, और यहाँ देख रहे हैं 2x माइनस 1x माइनस, तो कुल मिलाकर के 3x माइनस के हैं और 11x प्लस के हैं, तो 11x में से 3x कम हो जाएंगे तो हमारे पास में बचेगा प्लस का 8x। यहाँ 11 माइनस के हैं और 5 भी माइनस के हैं, तो दोनों जुड़ेंगे, वो बनेंगे माइनस के 16 बराबर 0। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में 2 का भाग जाता है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे प्रत्येक पद को, तो यहाँ में मिलेगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 बराबर 0। यह आपका एक द्विघात समीकरण बन गया है, और द्विघात समीकरण को अपन जब हल करेंगे तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके सीधे सीधे गुणनखंड हम लोगों को नहीं मिलेंगे। तो x के बराबर में फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला ये होता है, लेकिन अपन केवल जहाँ प्लस माइनस है वहाँ धनात्मक चिन्ह को ही यूज लेंगे, धनात्मक चिन्ह, केवल धनात्मक चिन्ह। तो आप देखिए क्या होगा, माइनस बी, यहाँ बी का मान 4 है, फिर प्लस माइनस है, लेकिन मैंने बोल दिया कि हम धनात्मक चिन्ह ही काम में लेंगे, क्योंकि वितत भिन्न को हल करते समय द्विघाती सूत्र में केवल धनात्मक मूल को यूज लिया जाएगा, तो उसका फाइनल रिजल्ट अपने को मिलेगा। बी स्क्वायर का मतलब बी का मान यहाँ 4 है, तो 4 का वर्ग 16 है, माइनस 4 गुणा ए का मान यहाँ पर 1 है, सी का मान माइनस 8 है, तो वो माइनस 8 जब यहाँ गुणा होगा तो ये प्लस बन जाएगा, बटे 2a का मान यहाँ 1 है, तो जब 1 यहाँ गुणा होगा तो ऐसे बनेगा -4 प्लस रूट 4 को यहाँ इन सब से गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पर बन गया 32 और 16 को जब जोड़ेंगे तो वो बन गया 48 बटे 2। 4 माइनस का है, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे इसका, तो हमें मिलेगा 4√3 बटे 2। 2 का यहाँ भाग लगा देंगे दोनों जगह, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो भाग लगाने पर अपने को x के बराबर क्या मिलेगा, जब 2 का भाग यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2√3, और 2 का भाग जब यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ से 2 फिर कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ √3 माइनस 1 बचेगा। ये हमारे पास में x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आने का मतलब हमें LHS मिल गया। LHS हमारा कितना हो गया, 2 × √3 माइनस 1। जैसे हमने पहली वाली भिन्न को x मान करके हल किया, वैसे ही हम सेकंड भिन्न को y मान करके हल करेंगे, और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। फिर देखेंगे दोनों का रिजल्ट किस प्रकार से आता है, और उस रिजल्ट से अपने को निष्कर्ष मिल जाएगा कि जो वो सिद्ध करना चाहता है वो सिद्ध हम कर पाएंगे। अब जो आपकी सेकंड भिन्न है उसको भी अपन हल करेंगे। यहाँ पर जो अपने को सेकंड भिन्न दी गई है वो क्या है, सेकंड भिन्न में लिखा हुआ है, इसको अपन RHS लेके चल रहे हैं और y बराबर मान रहे हैं 1/1 प्लस, यहाँ 1 प्लस था, फिर 1/2 प्लस, 1/1 प्लस, 1/2 प्लस, ऐसे चल रहा है। यहाँ पर कोई पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब आप सब समझते हैं
तो ये केवल y रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक ये पद बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो जो पद बार बार रिपीट होते हैं उसको एक बार लिख दो। अब इस प्लस के आगे क्या लिखना है, यहाँ जो लिखा गया वही लिखना है। अब इसको थोड़ा हल करने के लिए कैसे लिखेंगे, पहली भिन्न को लिख दिया 1/1 प्लस। अब इस प्लस के आगे इस भिन्न को लिखा जाता है 1/2 प्लस y। अब इसको अपन हल करेंगे तो ये सरल होकर के क्या बनने वाला वो आप देखेंगे। ये बनेगा अपने पास में y + 3, और ये y के बराबर चल रहा है। अब हम इसके बटे में 1 मान करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम वज्र गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y² + 3y बराबर 2 + y। y², जब ये y इधर पक्षांतरण होके आएगा तो वो माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का y जब 3y में से कम होगा तो 2y बचेगा। इस 2 का इधर पक्षांतरण कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास में ये भी एक द्विघाती बहुपद समीकरण बन गया है। द्विघात समीकरण को सरल करने के लिए द्विघाती फॉर्मूला या जो द्विघाती सूत्र उसका यूज लेंगे। अब की बार हमने x के बराबर न मान करके y बराबर माना है, इसलिए अपन इसको y की वैल्यू निकालना चाहते हैं। और यहाँ प्लस माइनस जहाँ लगाऊँ उसको मैं धनात्मक चिन्ह काम में लेंगे, और देखिए आगे किस प्रकार से बढ़ाना है। यहाँ पर ये b का मान है और इसके गुणा में 1 है, तो वो a की वैल्यू 1 हो गई। ये बाकी यहाँ पर ये c है, तो इनकी वैल्यू यहाँ रखो। माइनस b का मान यहाँ 2 है, प्लस रूट b², तो b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 4 गुणा a का मान 1 है, c का मान -2 है, तो वो जब -2 यहाँ गुणा होगा तो यहाँ प्लस बन जाएगा, बटे 2a का मान 1 ही है, तो -2 प्लस 4 प्लस 8 बटे 2। इसको हम फिर आगे बढ़ाएंगे तो y बराबर अपने को क्या मिलेगा, -2 प्लस ये 12 बन गया। अब ये जो 12 बना हुआ है, 12 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो अपने को मिलेगा 2√3 बटे 2। ऊपर अपन 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस का बचेगा, यहाँ माइनस का 1 बचेगा, और बटे 2, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 - 1। अब देखिए ये y मिल गया, इसका मतलब ये आपका RHS है, ये आपका RHS लेके चले थे, ठीक है। RHS में हमने 2y लिख रखा है। हम इसने बोला था कि पहली वाली जो भिन्न है वो इसकी दुगुनी है, तो आपको पता चल रहा है कि जैसे ही हम इसको 2 से गुणा कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, तो अपने को RHS मिल जाएगा। भाई ये तो y की वैल्यू है, लेकिन इसको जैसे 2 से गुणा कर दें तो ये RHS, तो LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। तो अपने को यहाँ से पता चल रहा है वैसे कि x की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू की दुगुनी है, अर्थात है x बराबर 2y। ये अपने को सिद्ध करना है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 26 कंप्लीट होता है, और आगे बढ़ रहे हैं हम प्रश्न संख्या 27 भी देखेंगे। बाकी की जो प्रश्न हैं वो बड़े आसान हैं, लेकिन जब अपन कॉलेज स्टैंडर्ड के जो विद्यार्थी हैं, जब वो कॉलेज में आते हैं तो हम लोगों ने ये अनुभव किया है कि वो फर्स्ट बार में थोड़ी चकाचौंध की दुनिया में थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। पढ़ाई के प्रति उनका जो रुझान है वो थोड़ा कम हो जाता है, और उनकी प्रैक्टिस जो स्कूली लेवल पे होती थी वो प्रैक्टिस कॉलेज में न तो वो कर पाते हैं, न वहाँ का जो आपका शैक्षणिक स्टाफ है वो भी नहीं करवा पाता है, क्योंकि कॉलेज का जो सिस्टम एक अलग तरीके का होता है, और इन सब वजह से वो स्टूडेंट पिछड़ जाते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा कि बहुत जो बोर्ड के टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स थे वो भी फर्स्ट ईयर में जाकर के फेल हो गए। हम चाहते हैं ऐसा नहीं हो, इसलिए आपके लिए हम ऐसी सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। और अब प्रश्न संख्या जो आपका अगला प्रश्न है 27 वो अपन देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 में क्या है, कह रहा है कि निम्न अनंत वितत भिन्नों के वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए।
निम्न वितत भिन्नों के वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। अपने को यहाँ पर दो भिन्न देगा, फिर उन वितत भिन्न जो है उनका वर्ग जो होता है करेंगे तो उनको हल करेंगे और उनका जो वर्ग है उनका अंतर ज्ञात करना, वो सब हो जाएगा। इसमें अपने को भिन्न दी गई है, पहली वाली भिन्न है a प्लस बी बटे 2a प्लस बी बटे 2a प्लस बी बटे 2a प्लस डॉट डॉट एंड सो। और दूसरी जो भिन्न है वह है c प्लस डी बटे 2c प्लस डी बटे 2c प्लस डी बटे 2c प्लस डॉट डॉट एंड सो। एक बार समझ लीजिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं इन दोनों वितत भिन्नों को आप हल कीजिए और जितना रिजल्ट आ रहा है उनका वर्ग करके फिर उसका अंतर ज्ञात करना है। तो ये वर्गों का अंतर है, ये बाद की बात है। हम क्या करते हैं, पहली वाली जो भिन्न है उसको अक्ष के बराबर में मान लेते हैं। मान लिया कि वो भिन्न अक्ष के बराबर में है, वो भिन्न अक्ष है। तो ये आपकी पहली भिन्न हो गई। ये पूर्णांक है कि जब तक ये बटे में नहीं लिखा हुआ है तो ये पूर्णांक माना जाएगा। तो पहले इस पूर्णांक का इधर पक्षांतरण किया जाता है और आप देख रहे हैं कि ये जो पद है ये यहाँ तक यही पद बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो पद बार बार रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिख दो और इस प्लस के आगे यहाँ जो लिखा गया है वही लिखना है। अक्ष माइनस ए बराबर बी बटे, यहाँ देखिए अक्ष तो प्लस का है ही, 2a में से एक हट जाएगा तो ये अक्ष प्लस a होगा। इसको जब हम वज्र गुणा करेंगे तो ये बनेगा अक्ष स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर b। और यहाँ से अक्ष स्क्वायर की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो ये a स्क्वायर इधर जाकर के प्लस का बन जाएगा और b पहले से प्लस का था। एक बार अपन इसको यहीं छोड़ देते हैं स्क्वायर के रूप में, क्योंकि इसने कहा है कि उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना है। तो इस भिन्न को हमने क्या माना था, अक्ष माना था। अब अक्ष का वर्ग क्या होगा, अक्ष स्क्वायर होगा। तो पहले इसको सरल करके उसको स्क्वायर के रूप में छोड़ देंगे। जैसे हमने पहले भिन्न को हल किया वैसे ही दूसरी वाले भिन्न को हम y के बराबर मानेंगे कि माना y बराबर, इसमें लिखा गया है c प्लस डी बटे 2c प्लस डी बटे 2c प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन। यहाँ पर ये जो c है इसका इधर पक्षांतरण होगा क्योंकि इसको हमने पूर्णांक समझा है, ये पूर्णांक है। और ये जो पद है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो पद बार बार रिपीट होता है उसको एक बार लिखना है। लेकिन इस प्लस के आगे ये अनंत भिन्न है, आगे यही पद बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस प्लस के आगे अपने को क्या लिखना है, यहाँ जो लिखा हुआ वो ही लिखना है, y माइनस सी। तो ये y माइनस सी बराबर डी बटे, ये y प्लस का है, 2c में से एक c घटेगा तो प्लस का c बचेगा। इनको अपन यदि सरल करेंगे तो इनको गुणा करने पर अपने को मिलेगा y स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर d। इनको गुणा करने पर एक सर्वसमीका बन गई a माइनस बी ए प्लस बी। वो अपने पूर्व की कक्षाओं में हमने कई बार आप लोगों की उससे मुलाकात हुई है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको गुणा किया और y स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये c स्क्वायर इधर जाकर के किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और ये d प्लस का था ही। अब हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्राप्त कर लिया। इसने कहा था कि जो भिन्न आपने प्राप्त किए उनके वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर का मतलब हमसे पूछना चाहता है कि अक्ष स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा। तो अक्ष स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ मिल चुकी है ए स्क्वायर प्लस बी, और वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ है। तो पहले हमने माइनस लगा दिया, माइनस के बाद में ब्रैकेट जरूर लगाएंगे क्योंकि माइनस के बाद में यदि दो या दो से अधिक पद आपस में जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। ये हम छोटी छोटी कक्षाओं की बात कर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी यदि ब्रैकेट हटाना चाहें तो सी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, डी भी माइनस का हो जाएगा। और ये जो रिजल्ट मिल रहा है आपको, यही प्रश्न के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है कि दोनों भिन्नों के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो दोनों भिन्न जो थी उसको हमने अक्ष और वाई माना था, तो उनका वर्गों का अंतर क्या होगा, अक्ष स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो उनके वर्गों का अंतर ये मिलेगा। तो ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 27। और अब हम
आगे आगे बढ़ रहे हैं, केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी हम करेंगे। प्रश्न संख्या 27 के बाद 28 का प्रश्न आप देखेंगे, और जैसे ही हम 29 का प्रश्न कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपकी सेकंड ए नाम से जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी। और नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल्स हैं, वो हम आपके बीच में लेकर के आएंगे। इसके अलावा अलजेब्रा के अलावा बाकी की जो मैथमेटिक्स है उनके वीडियोज भी आपको यहाँ पर जल्द ही उपलब्ध होंगे। तो चलिए, प्रश्न संख्या जो 28 है वो आपका क्या है, सिद्ध कीजिए कि a प्लस 1/b प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/a प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन इंटू 1/b प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/a प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन बराबर a/b, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये आपका प्रश्न 28 है, हमसे सिद्ध करवा रहा है कि दोनों ब्रैकेट में अपने को 2 वितत भिन्नें दी गई है, इनका जो गुणनफल होगा वो a/b होगा, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, पहली वाली जो वितत भिन्न है उसको अक्ष मान लेते हैं। तो अक्ष से बराबर हम लिखेंगे इस प्रकार से, पहली वितत भिन्न को हमने अक्ष मान लिया, ठीक है, इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ जो पूर्णांक है उसको अपन यहाँ लिखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक ये पद है बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसको हम एक बार लिखेंगे। लेकिन इस प्लस के आगे क्या लिखना है, यहाँ जो लिखा हुआ वही लिखना है। अब आगे हल करो, अक्ष माइनस a बराबर 1/b प्लस, यहाँ a प्लस का a माइनस का a तो कट गया, यहाँ हमारे पास में 1/x बच गया, वो जो 1/x है इस प्लस के आगे लिखा जाएगा। अब इसको थोड़ा सरल कर दो, ये हो जाएगा b अक्ष प्लस 1, इधर हमारे पास में x माइनस a है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहले x को इधर गुणा करो तो ये बनेगा bx स्क्वायर प्लस अक्ष से माइनस ab अक्ष से माइनस a, इधर जो अक्ष है वो बराबर में आएगा लेकिन उसका पक्षांतरण करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा बराबर 0, ये अक्ष प्लस का ये अक्ष माइनस का कट जाएगा, bx स्क्वायर, अक्ष स्क्वायर का एक ही पद है, यहाँ पर अक्ष का भी एक ही पद है, ये है। यदि अपन द्विघाती सूत्र का प्रयोग करें, क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन चुका है, द्विघाती सूत्र है वो अक्ष के बराबर लिखा जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो भिन्न मानी गई थी वो अक्ष के बराबर मानी गई है, तो आपका चर अक्ष है। तो इस द्विघात समीकरण में आपका चर अक्ष है, और सूत्र जो है वो है -b प्लस माइनस रूट a b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर जो b है, b का काम कौन कर रहा है, -ab, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो ये माइनस तो पहले से था ही, और ये -ab, b की जगह जब अपन -ab लिखेंगे तो ये प्लस का ab हो जाएगा। यहाँ मैं प्लस का निशान नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अपन धनात्मक चिन्ह ही यूज लेंगे। b स्क्वायर का मतलब इस -ab का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर -4ac, a की जगह यहाँ b है, c की जगह ये है, तो यहाँ a b c के क्या वैल्यू, वो वैल्यू रख रहे हैं अपन b इंटू a बटे 2a। तो इसको सरल करने पर अपने को क्या मिला, इसको सरल करने पर अपने को मिल गया ऐसा, ये अक्ष के बराबर आ रहा है, इसके आगे ये हल नहीं होगा, इसको एक बार अपन यहीं छोड़ देंगे। जैसे हमने अक्ष के लिए काम किया वैसे ही दूसरी भिन्न को y मान करके उसको हल करेंगे, तो दूसरी वाली भिन्न है उसको y माना जाएगा, फिर हम उसको हल करेंगे।
माना y बराबर 1/b प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/a प्लस डॉट डॉट एंड सॉन। यहाँ कोई पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक वो होता जो किसी के बटे में नहीं होता, सिंपल होता, तो ये केवल y बराबर ही रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक के पद बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो जहाँ तक जो पद बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिखना है, लेकिन इस प्लस के आगे क्या लिखना है, यहाँ जो लिखा हुआ ही लिखना है। अब देखिए y बराबर 1/b प्लस लिखना है। अब ये जो प्लस लिखा है इसके आगे इस भिन्न को लिखना है, 1/a प्लस y। y बराबर, इसको हम सरल करेंगे तो ये a प्लस y, ये हो गया ab प्लस by। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा by² प्लस aby और माइनस y माइनस a बराबर 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सरल कर रहे हैं। तो यहाँ अपने पास में क्या स्थिति है वो थोड़ा सा हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि देखिए ये दोनों जो पद है वो बार बार रिपीट हो रहे थे, ठीक है। तो इन पदों को हमने एक बार लिख दिया। थोड़ा सा क्वेश्चन है वो उसको मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ कि कहीं भिन्न तो गलत नहीं लिख दिया हमने। फिर जो पद बार बार रिपीट उसको एक बार लिख दिया, और ये y के बराबर चल रहा था y लिखा। फिर हम यहाँ बढ़ गए, यहाँ एक छोड़ दिया, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई अपने पास में, यहाँ एक भी आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा ab प्लस by प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये बनेगा प्लस y माइनस a माइनस y बराबर 0। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जब इसको हल किया तो हम यहाँ 1 लिखना भूल गए थे। तो आप इसको आराम से एलसीएम लेकर के इसको हल कर लेना। यहाँ y प्लस का है, ये y माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास में बचेगा by² प्लस aby माइनस a बराबर 0। यहाँ से भी अपनी सीधी घातीय सूत्र का प्रयोग करेंगे इसका। यहाँ अपने भिन्न को y मान रखा है तो y बराबर लिखा जाएगा, y बराबर माइनस इस b की जगह ये आ रहा है, प्लस से माइनस आता है, प्लस माइनस, लेकिन हम धनात्मक मूल ले रहे हैं इसलिए प्लस लिखेंगे। √b² का मतलब इसका स्क्वायर है, माइनस 4ac, a की जगह b आ रहा है और c की जगह ये है माइनस का a बटे 2a, a का मतलब है b, तो ये माइनस का ab प्लस है √a² b² प्लस 4ab बटे 2b। तो ये यहाँ पर y की वैल्यू जो अपने को मिल रही है, ये इसको मैं पहले लिख देता हूँ, या अपन इसको बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो √a² b² प्लस 4ab ये रूट के अंदर है, और यहाँ माइनस का ab जो है वो माइनस का है बटे 2, यहाँ हमारे पास में 2b ही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अक्स की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। हमसे जो सिद्ध करवा रहा था उसमें अक्स और y क्या है, दो भिन्न है। इसको अक्स मान रखा है, इसको y मान रखा है, और इन दोनों की वैल्यू हमने हल कर ली। तो इन दोनों को क्या करवा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में गुणा। तो लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों को गुणा करना है। तो आपका LHS जो है वो कैसे हल होगा वो आप देखते जाइए। LHS में पहली भिन्न को हमने x मान रखा है और दूसरी भिन्न को y मान रखा है, और दोनों यहाँ गुणा हो रहे थे, इनको गुणा करना है। x की वैल्यू हमने यहाँ लिख रखी है, हाँ पहले मैं इसको लिख देता हूँ रूट वाली वैल्यू को। तो √a² b² प्लस 4ab प्लस ab बटे 2b, ये x की वैल्यू हो गई। इधर y की वैल्यू है तो a² b² प्लस 4ab माइनस ab बटे 2b। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस रूट वाली राशि को यदि a बोला जाए और इसको b बोला जाए तो ऐसा लग रहा है a प्लस b, a माइनस b।
तो यहाँ एक सर्वसमयिका लागू हो गई a प्लस बी ए माइनस बी के जैसी, जिसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब इसका जैसे स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। फिर ये ए स्क्वायर हो गया, फिर हम बोलते हैं माइनस बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे इन दोनों को नीचे गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4b स्क्वायर। यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का है, 4ab बटे 4b स्क्वायर, 4 से 4 कटेगा, ऊपर b की 1 पावर है, नीचे b की 2 पावर, तो नीचे b एक बार बच जाएगा, तो हमारे पास में बच गए a बटे b। और यही आपकी राइट हैंड साइड में सिद्ध हमें करना था। तो इस टाइप से हमें प्रश्न संख्या 28 जो है उसको हमने हल किया, और अब प्रश्न संख्या 29 जो है वो इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है। और इसी के साथ ये जो वीडियो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी तक जिन व्यूअर्स ने, जिन स्टूडेंट्स को इसकी रिकमेंड है और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है या जिन लोगों के लिए आवश्यक है, उन लोगों तक आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपको हमारी पाठ्य सामग्री और पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29 में क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि वितत भिन्न 2a प्लस 1 बटे a प्लस 1 बटे 4a प्लस 1 बटे a प्लस 1 बटे 4a प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन के उत्तरोत्तर अभिसरक, के उत्तरोत्तर अभिसरक सदैव वितत भिन्न a प्लस 1 बटे 2a प्लस 1 बटे 2a प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन के उत्तरोत्तर संगत अभिसरकों से 2 गुणा होते हैं। प्रश्न अभी तक जो हम कर रहे थे ठीक वैसे ही अपने को हल करना, थोड़ा सा इसमें नई बात अपने को सीखने को मिलेगी, और वो क्या है ये बात अपन थोड़ा सा समझेंगे। अब देखिए अपने को 2 वितत भिन्न दी गई है, एक ये दी गई एक ये दी गई। कहा क्या गया है, सिद्ध कीजिए। अब क्या सिद्ध करना है कि पहली वाली भिन्न के जो उत्तरोत्तर अभिसरक है, उत्तरोत्तर का मतलब कंटिन्यू, एक के बाद एक, प्रथम अभिसरक से लेकर के जितने अभिसरक हम ज्ञात कर सकते हैं उतने अभिसरक हम ज्ञात करेंगे। वो अभिसरक इस भिन्न के अभिसरक से दुगुने हैं। कहने का मतलब इस भिन्न के अभिसरक ज्ञात करो। अभिसरक को इंग्लिश में कन्वर्जेंट्स बोला जाता है। हमने पिछले वीडियोज़ में इनकी बातें की थी, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक उपलब्ध हम करवा देंगे। पहली वाली जो भिन्न है इसको आप अक्स के बराबर में लिख लो। देखिए ये जो भिन्न अक्ष जिसको हमने माना है, इनके हम उत्तरोत्तर अभिसरक ज्ञात करते हैं। उत्तरोत्तर अभिसरक, तो इसका पहला अभिसरक, पहला अभिसरक क्या होगा, प्रथम जो पद है वही पहला अभिसरक होता है। इसी प्रकार दूसरा अभिसरक, प्रथम जो 2 पद हैं
वहाँ तक की भिन्न को लिखना है और उसको हल करना है। 2a प्लस 1/a प्लस, इसको जब अपन हल करेंगे तो अपने को मिलेगा 2a² प्लस 1/a। इसी प्रकार तीसरे अभिसरक का मतलब 3 पद, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पद तक की संख्याओं को लिखेंगे। 2a प्लस a प्लस 1/4a, इसको हल करना है। तो इसको थोड़ा हल करके बता दूं। 2a प्लस 1/a प्लस, इस भिन्न को इस प्लस के आगे लिखना है 1/4a। तो इसको थोड़ा सरल कर लें। 2a प्लस 1, यह आपका बन जाएगा 4a/4a² प्लस 1। फिर इसको यदि अपन और सरल करेंगे तो ये अपने को मिलेगा 4a² प्लस 1 8a³ प्लस 6a। आप इसको एलसीएम लेकर के हल कर लेना, ठीक है। तो पहली वाली जो भिन्न थी उसके अभिसरक हमने 3 अभिसरक ज्ञात कर लिए। हम चाहें तो 4 पद काम में लेकर के चौथा अभिसरक भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार से अपने को बाकी के अभिसरक प्राप्त होंगे। तो 3 अभिसरक से अपन वो बात जो ये सिद्ध करवाना चाहता है वो सिद्ध कर देंगे। केवल 3 ही अभिसरक ज्ञात कर दीजिए। अब सेकेंड वाली जो भिन्न है इसको y बराबर मान लो। माना y बराबर, इसमें लिखा हुआ a प्लस 1/2a प्लस 1/2a प्लस 1/2a प्लस, इस प्रकार से। तो इसका जो प्रथम अभिसरक होगा, प्रथम अभिसरक का मतलब पहला पद, और दूसरा अभिसरक का मतलब 2 पदों तक की जो भिन्न है। जैसे ये 2 पद हो गए, पहला दूसरा, तो 2 पदों तक की भिन्न को लिख लो, उसको सरल कर लो। इसको जब हम सरल करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा 2a² प्लस 1। अब देखिए तीसरा अभिसरक, तीसरे अभिसरक में क्या होगा? यहाँ जो 3 पद है, इन 3 पदों को लिखेंगे, उसको हल करेंगे। a प्लस 1/2a प्लस 1/2a, 3 पद लिखेंगे। तीसरे अभिसरक का मतलब तीनों पदों को लिख लो और उसको हल कर लो। तो a प्लस 1/2a प्लस, इसको यहाँ लिखा जाएगा। अब इसको थोड़ा और सरल करते हैं तो ये बनेगा 2a/4a² प्लस 1। फिर और हल करेंगे तो ये बन जाएगा 4a³ प्लस 3a/4a² प्लस 1। यहाँ पर जब तुलना करके आप देखोगे तो आप देखना, यदि इसके अभिसरक को 2 से गुणा कर दिया जाए, इसको 2 से गुणा कर दिया जाए तो अपने को 2a मिल जाता है। और इसको जब अपन 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2 कटेगा तो अपने को ये मिल जाएगा। और तीसरे अभिसरक को हम जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो अपने को ये अभिसरक मिल जाएगा। तो अपने को तुलनात्मक दृष्टि से पता चल गया कि इसका जो प्रथम अभिसरक है और इसके द्वितीय अभिसरक हैं, इनके जो प्रथम अभिसरक, द्वितीय, तृतीय अभिसरक हैं, वो क्या है? दूसरी वाली भिन्न के जो अभिसरक हैं उनसे क्या है? दुगुने हैं। तो ये बात जो सिद्ध करवाना चाह रहा था वो बात सिद्ध हो गई है। यदि हम नीचे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि द्वितीय वितत भिन्न के अभिसरक को 2 से गुणा करने पर प्रथम वितत भिन्न के अभिसरक हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ये जो वितत भिन्न है इसके उत्तरोत्तर अभिसरक हमेशा द्वितीय वितत भिन्न के उत्तरोत्तर अभिसरक से दुगुने होते हैं। ये बात साबित हो जाती है, ये बात सिद्ध हो जाती है। तो इस वीडियो में केवल हम इतना ही डिस्कस करेंगे और इसी क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली सेकंड ए नाम की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर होंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।